आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू शैडो मोनार्क बन चुका था और उसने इग्रिस के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जुनू गेट से बाहर आ जाता है। आगे वो अपने घर जाके सो रहा होता है, पर तभी उसको जिना का कॉल होता है। जिन्हों जुनू से कहती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो। जुनू कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया था। जिन्हों जुनू को बता दिया कि 2 बज गए हैं। ये सुन के जुनू एकदम से अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर जिन्हों जुनू से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिनू पूछता है कि मुझे वहाँ कब तक आना है। जिना बताती है 5 बजे। जिनू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं हूँ। जिना कहती कि मुझे पता है, पर जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो मुझे एक कॉल जरूर करना। जिनू को जिन्हा के होम रूम टीचर से मिला था। वो अपने कपड़ों को देखता है। वो समझ जाते हैं कि उसे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जुनू एक बैंक में अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट करने आया होता है। बैंक की एक एम्प्लॉय जुनू का बैंक अकाउंट अपडेट कर देती है। तभी वो जुनू के अकाउंट में 1.4 बिलियन वॉन को देख के शॉक हो जाती है। वो जुनू से पूछते कि तुम काम क्या करते हो। जुनू बताते कि मैं एक हंटर हूँ। बैंक एम्प्लॉय को पता होता है कि हंटर अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो सोच रहे होती कि जुनू कोई हाई रैंक का हंटर होगा। तभी मौके पे चौका मारते हैं। वो बैंक एम्प्लॉय जुनू को अपने बैंक में न्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने को कहती है, पर जुनू तुरंत मना कर देता है। जुनू जिन्हों के स्कूल आ जाता है। जुनू को देख के जिन्हा अलग ही मुंह बना लेती है। वो जुनू से कहती है कि तुम कौन हो, तुमने असली जुनू के साथ क्या किया। जुनू से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई इतना कैसे चेंज हो सकता है। जुनू उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होमरूम टीचर से मिला था, क्या मुझे कोई स्लाइड के साथ ट्रैक सूट को पहनना चाहिए था। फिर जिन्हा जुनू को होमरूम टीचर के पास ले जा रही होती है। सारी लड़कियां जुनू को देख के शॉक हो रही थी। तभी जिन्हा जुनू से कहती है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो और देखा जाए तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या मैं इधर किसी के साथ तुम्हारी सेटिंग करा दूं। लेकिन जुनू उसके गाल पकड़ के खींचता है और उसे चुप करा देता है। आगे वो जिन्हा के होमरूम टीचर से मिलता है। जिन्हा के होमरूम टीचर जुनू से कहती कि मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का भाई इतना हैंडसम है। जुनू मन में कह रहा होता है कि वो भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, पर वो इनसे पहली बार मिल रहा है। आगे वो टीचर जुनू को बताती है कि जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छे है, वो दिल की भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे उसके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो जिन्हा का गोल पता ही होगा, उसे स्कूल के मेडिकल को अटेंड करना है। जुनू कहता है कि हाँ मुझे पता है। आगे टीचर बताती है कि जिन्हा के प्रैक्टिकल स्कोर, ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ एक्सीलेंट है। वो अपने गोल को हासिल भी कर सकती है, फिर भी उसमें कुछ ज्यादा प्रेशर मत डालना। जुनू कहता है मैं समझ गया। टीचर जुनू से कहती है कि तुम एक हंटर हो ना, अगर जिन्हा अवेक हो जाए तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे। जुनू कहता है बिल्कुल भी नहीं। टीचर कहती है कि मैं समझ गई। मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो अवेक हो गई है और वो कुछ दिनों से स्कूल में भी नहीं आ रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल को उस पर एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर भी बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे अपना ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट करना चाहिए। जुनू उसे पूछ रहा होता है कि उसकी रैंक क्या है। टीचर बताती कि मुझे हंटर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। जुनू समझ जाते हैं कि उसका रैंक ई है और जुनू खुद भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है, तो वो समझ जाता है कि उससे मरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टीचर जुनू से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्या एक काम करोगे। वैसे वो जिन्हा की एक फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कम से कम स्कूल फिनिश करने के लिए मनाओगे। जुनू उनसे कहता है कि क्या वो जिन्हा की फ्रेंड है। टीचर कहती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी। फिर हमें इवनिंग में दिखा दिया जहाँ जुनू एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंगी ही होती है। सोंगी जुनू से कह रही होती कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था। जुनू सोंगी को उसकी और जिन्हा की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो। सोंगी कहती है कि हाँ ये तो जिन्हा है, क्या आप उसके बड़े भाई है। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी जब आप एडमिट थे। अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे होमरूम टीचर को कैसे जानते हो, क्योंकि आप जिन्हा के बड़े भाई हो। जुनू उसे कहता है कि वैसे हमारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है। फिर जुनू उसे डंजन के बारे में बताने लगता है। रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट पे काम नहीं करते, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पर तुमने हथियार भी ले लिया तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा, तुम्हें बार बार उन्हें खरीदना होगा। इसलिए ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या तुम बिना हथियार लड़ने के बारे में सोच रहे हो। ये मत कहना कि तुम बस पैसे कमाने के लिए हंटर बनना चाहती हो। लेकिन सोंगी जिन्हों से कह रही होती कि आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आ रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ, आप भी तो मेरी तरह एक ई रैंक हंटर हो। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जिद्दी होगी, खैर मैं भी तो ऐसा ही था। वो उसे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ क्विट करने के लिए मनाने वाला नहीं हूँ। जिन्हों मन में कहता है जब तक तुम उस खतरनाक दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखोगी तुम्हें कुछ भी समझने आने वाला। सोंगी कहने लगती है कि तो आप यहाँ पे क्यों आए हो। जिन्हों उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रेट हंटर बनाने वाला हूँ। फिर हमें एयरपोर्ट को दिखा दे जहाँ होंग डॉन्स को आया होता है। उसका वेलकम करने जिनचुल भी आया था। डोंगसू जिनचुल से कहता है कि हंटर गिल्ड को मुझसे क्या काम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, वैसे तुम्हें देख के मुझे अच्छा ही लगा है। जिनचुल उसे कहता है नॉर्मल सी बात है, एक एस रैंक का हंटर कोरिया में आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्विलियंस डिवीजन टीम को पहले से ही पता चल गई थी। डोंगसू से कहता है कि क्या सर्विलियंस टीम तुम अभी भी उस बुड्ढे चेयरमैन गोगुन के लिए काम करते हो, तुम उसके राइट हैंड हो ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बुड्ढे की बैंड बजा के खुद राज करता। जिनचू उसे कहता है कि आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो। डोंगसू उसे कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकने वाला, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनचुल उसे कहता है कि आपका काम ए रैंक के जिन्हो और डी रैंक के जिन्हो से तो नहीं है। डोंगसू उसे कहता है कि मुझे सर्विलियंस एजेंट से यही उम्मीद थी, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुम मुझे रोकोगे। जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। तभी वो पीछे से 2 लो रैंक के हंटर को जाते हुए देखता है। डोंगसू जिनचुल
से कह रहा होता है कि मुझे तुम हमेशा से ही पसंद थे, स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो, हम तुम्हें उस बुड्ढे से अच्छा पे करेंगे। जिनचुल मन में बोल रहा होता है कि हंटर को डोंगसो और उसके बड़े भाई पे पहले से ही शक था। जैसे लिजर्ड अपने खुद के पूंछ को काटती है, वैसे ही इनका बड़ा भाई और ये हंटर्स को मार डालते थे, लेकिन कुछ भी सबूत न मिलने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों सोंगी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग गेट जो न्यू हंटर्स के लिए है उसके पास लेके आया था, जिसका इंतजाम जिन्हों के रिक्वेस्ट में मिस्टर आहम ने किया था, जो कि व्हाइट गिल्ड टाइगर के सेकंड डिवीजन के चीफ थे। पहले ये सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर आहम को इराक हंटर सोंगी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जुनू भी तो एक इराक हंटर है, इसलिए वो सीधे अभी कंक्लूजन पे नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि जुनू व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। मिस्टर आहम बता रहे होते हैं कि इस जगह पे काफी ज्यादा गेट ओपन होते रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन आज एक सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है, जो इनके लिए अभी फिलहाल के लिए ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। तभी वहाँ पे एक फुल आर्मर में बंदा आता है। वो कहता है कि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, बातें बंद करो और अंदर चलो। जिन्हों कहता है कि ये कौन है। मिस्टर आहम बताते कि ये हमारा न्यू ए रैंक हंटर है, जो कि एक टैंक है। जब हमने आप यहाँ पे आ रहे हैं इसके बारे में उसको बताया तो वो इससे थोड़ा सा नाराज हो गया है। उसको लगता है कि हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। उसका नाम किम चुल है और वो आज की स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करने वाला है। आज की स्ट्राइक स्क्वाड में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर्स है, जो कि टोटल 12 मेंबर्स है। मैं जानता हूँ कि ए रैंक और बी रैंक हंटर्स सी गेट के लिए ज्यादा ही है, माना कि उनकी रैंक ज्यादा है, लेकिन वो न्यू हंटर्स है। जुनू कहता है फिर भी ए रैंक और बी रैंक कुछ ज्यादा ही हो गए। वो मन में सोचता है कि इस रेट से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सॉन्ग को जरूर पता चलेगा कि हाई रैंक के हंटर के सामने ए रैंक कुछ भी नहीं कर पाते। आगे वो डंजन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुनू अंदर जाने लगता है उसे अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि डंजन पूरा का पूरा रेड कलर में बदल जाता है। जुनू को खतरा सेंस होता है। वो समझ जाता है कि उनको यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना होगा। वो बाहर आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। वो जाते समय मिस्टर आहन से कहता है कि मेन स्ट्राइक को जल्द से जल्द कांटेक्ट करे। आहन भी समझ जाते हैं कि अभी मेन स्ट्राइक को कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो सीधा वाइल्ड गिल्ड के मास्टर को ही कॉल लगा देते हैं। मिस्टर आहन मास्टर से कहते हैं कि एक सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल गया। ये सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक का हंटर बेक वहाँ खुद आ रहे होते हैं। आगे हमें एक बार फिर डोंगसो और जिनचुल को दिखाते हैं। डोंगसो जिनचुल से पूछता है कि मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिनचुल बताता है कि दुर्भाग्य से उसकी बॉडी ही नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र से मिलना चाहते हैं। डोंगसो कहता है कि नहीं, जो मर चुका है मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो बाकी कचरा बचा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जिनचुल पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पे छोड़ू। डोंगसो कहता है और कहा, डंजन के पास, मुझे उन बेवकूफों को ढूंढना है, अगर वो हंटर है तो वही मिलेंगे। जिनचुल कहता है कि कोरिया में तो काफी तरह के गेट्स है, तो आप उनको कैसे ढूंढोगे। डोंगसो अपने मोबाइल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ई रैंक का हंटर जुनू अभी अभी किसी डंजन में गया है। डोंगसो जिनचुल से कहता है कि डंजन के रूल्स बाहर की सोसाइटी से अलग है, तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसे डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं ये मेरी चॉइस होगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। जिनचुल कहता है कि मैं समझ गया सर। हमें जुनू और बाकी हंटर्स को दिखा दे जो अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिधर हर तरफ बर्फ थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आए हैं और गेट भी गायब हो जाता है। जुनू को फिलहाल यहाँ पे कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं होती। सोंगी जुनू से पूछ रही होती कि कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी उस पे कोई बर्फ के तीर से हमला कर देता है। जुनू उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरे एक मेंबर के सिर पे वो बर्फ का तीर लग जाता है और इनको पता चल जाता है कि इन पे आइस एल्फ्स ने हमला किया है। जुनू उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि वो काफी दूर थे। जिनका भी ऐसे वाले मॉन्स्टर से पहली बार पाला पड़ा है वो उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, पर एक्चुअली जो हंटर इससे पहले से लड़ चुके हैं वो इन्हें आइस लेयर कहते हैं। ये चुपके से अपने दुश्मनों पर वार करते हैं। फिर हमें बेक यूनू को दिखाते हैं जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो गेट बंद हो चुका था। वो आन से पूछ रहा था कि ये तो सी रैंक का गेट होना चाहिए था। आन कहता कि हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बेक कहता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कंफर्म नहीं किया था। आन कहता है कि हाँ किया था सर, वो भी बार बार सी रैंक ही कह रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड कलर के गेट हो रहे हैं वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन में ही देखे जाते हैं। बेक को यकीन होता है कि ये गेट कम से कम बी या उससे ज्यादा रैंक का है। आन कहता है कि हम इसे फिर से मानामीटर से मेजर करें। बेक कहता है कि गेट पहले से ही रेड हो गया है, अब इससे मानामीटर की वेव एमिट नहीं करेगा, तो इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम कैसे पता करें कि ये गेट किस रैंक का है। मुझे बताओ कि गेट के अंदर कितने हंटर गए हैं और उनकी रैंक क्या है। आन बताता है सारे मिला के 12 हंटर है, जिनमें से एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम चुल है और वो लीडर है। बाकी उसके साथ 7 बी रैंक हंटर है। बेक मन में सोच रहा होता है कि ये गेट पक्का बी या ए रैंक का ही होगा। अगर ये एस रैंक का होता तो पूरे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देता। आगे वो सभी को बताता कि अगर ये गेट बी रैंक का होगा तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक हंटर चाहिए। अगर गेट ए रैंक का होगा तो 1 या उससे ज्यादा एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये गेट ए या फिर उससे ज्यादा रैंक का होगा तो उनके बचने के कोई चांस नहीं है। किस्मत अच्छी हुई तो ए और बी रैंक के कुछ हंटर बच सकते हैं। तभी आन कहता है कि एक और पल्सर गेट के अंदर गया है जिसपे मेरी कुछ दिनों से नजर है। बेक कहता है कि क्या एक हंटर जिसपे तुम नजर रखे हो, कौन है वो, उसकी रैंक क्या है, ए या बी। लेकिन आन अपनी मुंडी हिला के नहीं कहता है। बेक खुशी से कहता है क्या तुम कहना चाहते हो वो एक एस रैंक का हंटर है जो हमारे न्यू हंटर के साथ गया है। आन बेक से कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिन्हों समझ जाता है कि वो जो एल्फ स्लेयर है ना वो
पहले कमजोर हंटर पे वार कर रहे हैं। जुनू मन में कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे 2 महीने पहले आता तो इनके जो तीर है ना वो उसको लग सकते थे। आगे वो कह रहा होता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी किमचुल कहता है कि तुम लोग में से शायद किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, पर फिलहाल हम एक रेड गेट के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी इस डंजन के अंदर नहीं आ सकता। ये गेट तभी ओपन होगा जब हम सारे मर जाए या फिर डंजन ब्रेक हो जाए। सोंगी जुनू से पूछ रही होती कि मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है। जुनू बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट है। जैसे कोई इसके अंदर अपना पैर रखता है उसका बाहर वाली दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। इससे भाग नहीं सकते जब तक डंजन के बॉस को हराना दे या फिर डंजन ब्रेक ना हो जाए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पे हम सब अब फंस चुके हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखने के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा।